Good afternoon, students. Now welcome to your new class. Now here last class रे आमे जहाँ discussion करथिले simplex method रो ताठू आमे बर्तन next continue करिवा. Last class रे तमु कहथिली जे the standard form of LPP before going solving by simplex method हमको प्रथमे तारो स्टैंडर्ड फॉर्म को जीवाक पड़ो. तो स्टैंडर्ड फॉर्म रे मु चारटा तुमको पॉइंट देथिली. फर्स्ट पॉइंट देथिली एक दैट इज योर all the constraints should be converted into equation except for non-negativity by using slack or surplus variables. Okay, so this is your point number 1. तो 1 2 3 4 मोर लास्ट क्लास ए क्लास बदली जाई पारे बट एटा गोटे पॉइंट थिला तमरो. इट मे बी मे नॉट बी 1, इट मे बी 2, व्हाटएवर इट मे बी. तो एची जो कंस्ट्रेंट्स जाको हमें इक्वेशन को करबा. सपोज यू हैव टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 + 5x2 is greater than equal to 3 and x1 + x2 is less than equal to 2. एमती कंस्ट्रेंट्स अछि. इन द नॉर्मल हमें जदी ये मेथड रे करथांते ग्राफिकल मेथड रे हमें इज इक्वल टू दे दी थांते इक्वेशन हे जाई थांता. बट हियर व्हाट यू हैव टू डू इथि हमें कोन करियो पड़िबो स्लैक किबा सरप्लस वेरिएबल हमको दबा को पड़िबो लाइक दिस हेला. एते कोन कली s1 टा हमरो सरप्लस वेरिएबल टा, S2 टा कौन स्लैक वेरिएबल टा हेला. तो एटी जेहेतु ग्रेटर देन थिला एज आई टोल्ड यू डेफिनेशन रे मु तुमको कहिची व्हाट डू यू मीन बाय स्लैक वेरिएबल एंड व्हाट इज मीन बाय सरप्लस वेरिएबल. व्हेनेवर यू हैव ए कांस्टेंट विथ लेस देन इक्वल टू साइन तते बेले गोटे स्लैक वेरिएबल ऐड होबो लेफ्ट साइड रे. व्हेनेवर यू हैव ग्रेटर देन इक्वल टू साइन देन सब्सट्रैक्ट होबो लेफ्ट हैंड साइड रे सेटा हमरो सरप्लस वेरिएबल हो. ओके, दिस इज योर स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स. गॉट इट. सो इथि हमें एम्प्टी करियो को पड़िबो कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स. दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. राइट, गॉट इट. नेक्स्ट सेकंड कहिथिली मु और जा मने अछि ते ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा मैक्सिमाइजेशन फॉर्म रे लिखा. तुम लिखी दो एटा हे गेला. गॉट इट. एटे s1 एंड s2 all are greater than equal to 0 as I told you. मु आरंभरु कहिथिली जे नॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव नंबर s1 and s2 both positive numbers and greater than equal to 0, therefore s1 s2 हमर पॉजिटिव आसी जो. then the second one, second one टा मु कहिथिली the objective function should be maximization form. Okay, objective function should be in the maximization form. That means z maximum ही हमें रखिबा. Suppose हमको z maximum is equal to
5x1 plus 2x2. Another thing you should remember, as I told you, मु graphical बेले कही थी जे जदि दीटा वेरिएबल अच्छी दीटा डिसिजन वेरिएबल अच्छी x1 एंड x2 सेति बेले आमे ग्राफिकल सॉल्यूशन कर परिया यदि मोर देन दीटा वेरिएबल अच्छी सेति बेले हम सिंप्लेक्स मेथड को जिबा पड़ियो तो सिंप्लेक्स मेथड रे दीटा वेरिएबल थिले भी सिंप्लेक्स कर परिया दीटा रो अधिक भी हमको देई पारे ओके सपोज एजे मन करो आ गोटे मन करो देई थांदा तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम 4x3 एमती देई पारे सो इट ऑलरेडी z मैक्सिमाइजेशन फॉर्म रे अच्छी z इज मैक्सिमम अच्छी ऑलरेडी ओके सपोज z मिनिमम अच्छी 2x1 minus 5x2 plus 3x3 एमती अच्छी ताकू हमको z मैक्सिमाइजेशन फॉर्म को आने पड़ियो सो z maximization is equal to minus of z minimization form अंति लिखी दबा लिखी की एटा को हमें कौन करियो z minus of z minimum कौन होगा एटा माइनस हे जीवा एटा प्लस हे जीवा एटा माइनस हे जीवा therefore z maximum is equal to हेला एमती कन्वर्ट करिया को पड़िबो बाय मल्टीप्लाइंग यू कैन से बाय मल्टीप्लाइंग -1 हमें सीधा z मिनट को -1 रे गोटे जदी मल्टीप्लाई कर देले तो z मैक्सिमम फॉर्म को पळे आसीबो फॉर्म को आसीबो क्वेश्चन को चेंज करबानी एंड फाइनल जते बेले आंसर आसीबो मन करो z मैक्सिमम इज इक्वल टू 25 आसीला ताहाले हमें फाइनल आंसर जते बेले लेखिबा सेते बेले z मिनिमम इज इक्वल टू -25 लेखिबा फाइनल आंसर बेले जते बेले सॉल्यूशन सरीबो ए बलिया प्रॉब्लम आसीबो सेते बेले त कहबी रिमेंबर बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ता जदी z मैक्सिमाइजेशन फॉर्म रे अछि ताहाले किछि करिवा दरकार नै प्रोसीजर हमें स्टार्ट कर देबा सपोज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ता लेस देन आकार मिनिमम आकार अछि मिनिमाइजेशन फॉर्म रे ताकू z मैक्सिमम करिवो z मैक्सिमम करिवा पई त हमको गोटे माइनस रे गुणा हबो बा एम्प्टी लेखा हबो सो इट विल बी चेंज सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट जदी ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉट इन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म थिले हमरो किछि करिवार नाही हैला गॉट इट नेक्स्ट पॉइंट the right hand side लिबे दलिमो एटा थर्ड पॉइंट थिला the right hand side element of each constraints should be made non-negative जदि नाही इफ नॉट ओके जदि कंस्ट्रेंट रे राइट साइड रे हमरो नेगेटिव अछि ताहाले हमको चेंज करियो पड़ियो जदि नाही ऑलरेडी पॉजिटिव अछि ताले किछि हमको चेंज करियो पड़ियो फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव 2x1 5x2 greater than equal to 4 तो एठी राइट साइड रे हमरो 4 अछि किछि चेंज होबार नाही ओके नथिंग विल चेंज बट लेट 5x1 plus 4x2 is greater than equal to -5 so right hand side element
आमर नेगेटिव रहिला राइट हैंड साइड एलिमेंट जदि नेगेटिव रहिला ताहाले आमे ताकू पॉजिटिव नॉन नेगेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव करिया को पड़िबो ओके तो हाउ कैन वी मेक इट पॉजिटिव सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग माइनस 1 जेमती ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे कले एड भी सेमती कर दवा मल्टीप्लाई माइनस टू बोथ साइड एज ए रिजल्ट कौन हो बेटा -5x1 -4x2 एटा प्लस हम एंड आई होप तुम मैंने जानी थी +2 रे भी थिला आगुरु भी थिला व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस टू बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन इनइक्वालिटी रो साइन टा बदल जीवो दी पटे जदी माइनस साइन आमे मल्टीप्लाई करिवा ताले इनइक्वालिटी रो साइन टा बदल जीवो दी पटे माइनस मल्टीप्लाई कली इनइक्वालिटी जदी ग्रेटर देन अछि लेस देन हे जीवो लेस देन अछि ग्रेटर देन हे जीवो तो ऑटोमेटिकली एटा कोन हबो less than or this will be the constraint आमे एटा को नबा नै एटा को कंसीडर सपोज देयर आर टू constraints तो एटा रहइबो ता से तो एटा रहइबो this will be not consider हिला जदी राइट साइड एलिमेंट जदी नेगेटिव थिबो ताहाले नथिंग टू डू आमे गोटे माइनस कर दबा ताहाले हमरो constraint रो राइट साइड ता पॉजिटिव आ गोटे एग्जांपल दोजी सपोज 2x1 -3x2 इज लेस देन -2 एम्प्टी अछि एटा नेगेटिव आसला तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन -2x1 +3x2 एटा चेंज हे जिवो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए constraint को हमें कंसीडर करिया एटा को कंसीडर करिया एटा परे हमें जेमति मिसौथुले एटा जेतु हमर ग्रेटर देन हेगला तो माइनस करिया पड़ियो हमें जदी एटा को इक्वेशन करिया तो कोन लिखी -2x1 3x2 -s1 इज इक्वल टू 2 रिमेंबर हेला हमें एटे जा साइन थिबो से अनुसार करिया पूर्व साइन को किछि लिंक नै ओके बुझा पड़िला दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 then point number 4 obviously समति किछि हमरो important नै a variable all the variable must have non negative values जो variable हमरो आसीबो normally we have decision variables and slack and surplus variables ए सब जाको हमरो non negative बा positive रहइबो हेला आंसर देखो x1 x2 x3 जो आंसर आनिबा से जगह सब नेगेटिव आसीबो नाही पॉजिटिव आसीबो एंड s1 s2 तो हमें कहिचे आगुरु दीज आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज रिमेंबर x1 x2 जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस अछि बा डिसिजन वेरिएबल्स दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर हमरो x1 x2 x3 ए जाकर फ्रैक्शन आसी पारे बट नेगेटिव केबे आसीबो नाही व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव आंसर ताहले हमरो किछि ना किछि कोटे मिस्टेक हे जाय छै ओके तो ताको हमें करेक्शन करियो काहे कि ए जे को सब कहिथिली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सपोज मु पचारथिबी हाउ मेनी लेबर टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकली दी प्रकार लेबर अछंती हाउ मेनी नॉन टेक्निकल लेबर एंड हाउ मेनी टेक्निकल लेबर हमें एम्प्लॉय करिवा सो दैट हमरो कामटा वर्कफोर्स टा जल्दी सर जिवो तो मु कहि पारे 7 and 10 7 जन टेक्निकल 8 जन नॉन टेक्निकल बा 3 जन टेक्निकल 8 जन नॉन टेक्निकल बा किसी टेक्निकल रा आवश्यकता ना इट मे बी 0 ओनली 12 जन नॉन टेक्निकल बट आई कैन नॉट से जे -5 जन टेक्निकल दरकार आ प्लस 7 जन नॉन टेक्निकल दरकार इम्पॉसिबल सेमती किसी टॉय प्रॉब्लम आस्थिला हमें करथिबा जो फॉर्मुलेशन रे करथिले तो सपोज दी प्रकार टॉयज आस्तुला ए एंड बी कोटा केति की बनैबा सो दैट विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ए बलिया करथुले सो इन दैट केस जदी मु ए प्रकार 5टा करबी बी प्रकार 10टा करबी बा ए प्रकार 5000 करबी बी प्रकार 10000 करबी आई विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एमती ही पारे बा ए किछि करबिनी खाली बी करी की आई कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बट
तो 0 ही पारे x1 बट इट कैन नॉट बी माइनस मु ए माइनस 200 टा करी माइनस 2000 करी बीटा प्लस 5000 करी सो दैट आई विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट तो इट इज इम्पॉसिबल माइनस 2000 करी माने कौन करी ओके सो x1 x2 x3 जो डिसिजन वेरिएबल जाक अछि दे आर ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आसीबो ताकू धरिकरी हमें प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करबा सो दीज आर द फोर हमरो सिंप्लेक्स मेथड को जीवा पूर्वरु आमे एतिकी जनरल बस स्टैंडर्ड फॉर्म को आनिया पड़तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म अछि ना नहीं बेले बेले सीधा सीधा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म रे दे देथिबो नथिंग टू डू किछि करिया दरकार नहीं केवल इक्वेशन रे s1 s2 दे देले हे गला काम बेले बेले हमको z मैक्सिमाइजेशन बदला मिनिमाइजेशन दे देथिबो इन दैट केस z मिनिमम टाको z मैक्सिमम बदलेबा यदि माइनस राइट साइड रे देछि जेंति दिस इज द केस ताल टाको बदलेबा देन विल गो फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म तापरे हमें सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करिया ओके नाउ देन आसले हमरो किछि डेफिनेशंस मु खाली डेफिनेशन तारो पॉइंट जाको लिखि दोछि एठी बाकी सब मु तुमको ग्रुप रे पठै देबी ओके खाली दो पॉइंट्स जाको से पॉइंट्स हेड रे हमें लिखिबा बुझिला काहे कि डेफिनेशन जाको एग्जाम रे आसु छे जे टोल्ड यू कि हमरो एवरी क्वेश्चंस 20 मार्क्स टाको समटाइम्स 5 प्लस 15 कर दोछि जो 5 मार्क थ्योरी रे भलिया छोट छोट डेफिनेशंस हमरो आसु छी ओके सो फर्स्ट हमरो solution to LPP to as I told you what do you mean by the solution of the LPP जो डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 एजाकर मूल्य आसीगला सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द LPP आर डेफिनेशन अछि मु पठे भी लिखि कि टू फिजिबल सॉल्यूशन of LPP है then 3 basic feasible solution of LPP ये सब डेफिनेशन मु अलग रे तमरो नोट रे लिखिबा पई नोट रे लिखिबा एज आई टोल्ड यू जे मु तुमको आगरु कहितली आज अथरे मन पकई दोछि हमें नोट करथिबानी बधे लॉट्स ऑफ क्लास हे गलानी से नोट रे रखिबा ए सब आंसर किछि पिला हम एमती देखुतली जे एमती रफ खाता रे आंसर करिकरी पठै दोछंती तो जेते सब डेफिनेशन थ्योरी एबे जो दिल्ली स्टैंडर्ड फॉर्म ए जाको सब खाता रे उतरे दवा ओके जहा प्रॉब्लम्स होची जेमती हमें सेकेंड ईयर रे नोट करथिले मैथमेटिक्स रो सेमती फाइनल ईयर पई हमें नोट करबा से नोट रे ए सब जिंस रहिबो रिपीटेडली मु कहूची ए जिंस जाको व्हेनेवर यू हैव ऑफलाइन क्लास जेबे भी हबो आउ रिवीजन हबाटा कष्ट हो जिवो टाइम हमको मिलिबो नाही सेति पई एबे जहा सब नोट पई बोली दिया जाउची से सब जाको आमे लेखि की रखी दवा किछि पिला तो करूचंती से माने पचारुचंती बाकी पिला आमे ट्राई करबा सब लेखि की रखिबा दिस जो डेफिनेशन आसीबो एग्जाम जेमती राइट डाउन हाउ टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP तो से चारटा पॉइंट दवा चारटा पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिखिबा 5 मार्क बा एमती कहथियो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ LPP राइट डाउन द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP or basic feasible solution of LPP then optimum basic feasible solution of LPP a basic feasible solution टा दीटा पार्ट ही परियो
गोटे नॉन डिजेनरेट बीएफएस और डिजेनरेट बीएफएस नॉन डिजेनरेट बीएफएस एटा बीएफएस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आउटे generate BFS. I will explain. Clear? Then optimum basic feasible solution. And finally unbounded solution. अच्छा एठी हमरो feasible solution परे you can have another one basic solution. Okay, solution of LPP, feasible solution to LPP, basic solution to LPP, basic feasible solution to LPP, then optimum basic feasible solution, then unbounded solution of LPP. Okay, सब definition मु तुमको सेंड कर देबी तुम माने ताकू Now we'll go for the simplex method where you have a problem जेमती हमरो फॉर्मुलेशन करके देथिबो बा हमें ताको फॉर्मुलेशन करिबा सो हमें एबे सिंप्लेक्स मेथड को जिबा ओके सो इटा फर्स्ट टॉपिक अरे मु कहितली बिगिनिंग रे जे किछि साइंटिस्ट किछि मिलिटरी पर्सन्स किछि इंजीनियर्स एंड आउ किछि लोक मिसिकी ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट करथिले तो से भितर वन ऑफ द पर्सन हुज नेम इज जी डैंडजिक G. Danzig in 1947 gave the idea of simplex method. Simplex method रो idea टा से देथिले. So by that method हमें एबे किछि solution करिबा. So हमें जो problem remember जो प्रॉब्लम जाको आमे ग्राफिकली करि पारुथुले सेम प्रॉब्लम जाको आमे सिंप्लेक्स रे भी करि परिया किछि असुविधा नै आमे सिंप्लेक्स रे जोटा करि पारथुबा जेमति कि मोर देन 2 वेरिएबल देथिबो दुटा तीनटा एमती ताको आमे ग्राफिकली करि परिबा नै ओके सो द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय सिंप्लेक्स ग्राफिकली they can be also solved by simplex method okay so हमको क्वेश्चन रे तीनटा पार्ट देथिबो हमको सबो बेले वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन पार्ट ओटे एलपीपी रो तीनटा पार्ट थाए वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू constraints and 3 non-negative restrictions. Okay, so एठी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन constraints को नेकरी हमरो सिंप्लेक्स मेथड रे सॉल्यूशन टेरो
काम आरंभ हो। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहले हमरो जेमती एमती देथिबो z max is equal to 2x1 plus 5x2 subject to constraints बेले बेले constraints सेमती देई थाय पारे बेले बेले खाली subject to देथिबो। अच्छा z maximum एटे मु लिखि देली as I told you z maximum देई पारे किबा z minimum भी देई पारे। तो subject to constraints हमको एटे constraints दबो x1 plus x2 less than equal to 3 x2 plus x1 plus 3 2x2 greater than equal to 2 clear। So it may be more than 2 3 भी दे पारे x1 plus 2x1 plus 3x2 less than equal to 4 okay x1 x2 greater than equal to 0 right। सिंप्लेक्स मेथड जो आमे अप्लाई करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल हमर एठी दी प्रकार कंस्ट्रेंट आसीबार चांसेस अछि। वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स आमे लेस देन इक्वल टू आसीबो अनदर कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू आसीबो। हां एठी इन दिस केस सिंप्लेक्स मेथड रे इज अ कंस्ट्रेंट्स दबो समटाइम्स इट मे बी is equal to सीधा सीधा दे देथिबो x1 plus x2 is equal to 3 सीधा सीधा दे देथिबो हैला। सो इट तीनटा ऑप्शन हमर आसियार अछि 1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एमती तीन प्रकार हमर साइन थाई कि आसी परिबो क्वेश्चंस। नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड जोटा हबो केवल जदि लेस देन इक्वल टू साइन थिबो क्वेश्चन रे रिमेंबर एलपीपी क्वेश्चन रे हमर ए जो कंस्ट्रेंट आसीबो इट मे बी लेस देन इक्वल टू इट मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम टाइम इट मे बी इज इक्वल टू आल्सो हैला। इज इक्वल टू आसीले हमको s1 s2 किछि दबक पड़िबो नै इज इक्वल टू ऑलरेडी इक्वेशन हे जाय हैला जेतेबेले इज इक्वल टू आसीबो सेतेबेले आमे चिंता करिबा बट नॉर्मल सिंप्लेक्स रे केतेबेले अप्लाई होबो व्हेनेवर यू हैव ओनली लेस देन इक्वल टू साइन ओनली केवल लेस देन इक्वल टू जदी साइन अछि क्वेश्चन रे ताहले मु जो मेथड कहबी सिंप्लेक्स नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड हमें अप्लाई करिबा। whenever you have greater than equal to sign or is equal to sign in that case you have to go simplex method but that is known as two phase simplex method आउ टिके अधिका बा एक्स्ट्रा काम हो तो हमें फर्स्ट रे नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड रे ही करिबा जोथिरे कि हमर जो constraints जाक less than equal to केवल रही in that case we can apply normal simplex method। remember greater than equal to अच्छा जदि तुम कहो सर less than equal to थिबो and as well as greater than equal to sign थिबो ताहाले मध्य आमे normal simplex method रे ताकू करि परिबा नाही will go for two phase method परे ताकू आमे परे डिस्कशन करिया माने आ परे जेते नॉर्मल सिंप्लेक्स सेतिरे नॉर्मल सिंप्लेक्स अप्लाई होबो ता सहित आउ टिके एक्स्ट्रा हमरो काम होबो तो सेति पई भले भाबे एलपीपी रो क्वेश्चंस को देखिबा जेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन किछि प्रॉब्लम नाही मिनिमम आस्थिले आपको मैक्सिमाइजेशन फॉर्म कर दे परिया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन रे किछि प्रॉब्लम नाही काहे कि इट इज ऑलवेज डिसीजन वेरिएबल x1 x2 एजाको हमरो सब बेले मोस्ट ऑफ द केसेस रे ग्रेटर देन इक्वल टू दबो you should consider to the constraint part constraint amaro kon sabu achi if it is purely less than equal to sign tale go for normal simplex jeta ame ebe kariba jodi less than equal to सहित greater than equal to
और खाली ग्रेटर देन इक्वल टू किंबा इज इक्वल टू अच्छी, इन दैट केस विल गो फॉर टू फेज मेथड। ओके, सो आमे नेक्स्ट क्लास रे गोटे सिंप्लेक्स मेथड करिवा। गोटे सिंप्लेक्स मेथड करिया पई मिनिमम हमको 30 मिनिट समय लागि जिवो। ओके, तो सेति पई आमे केयरफुली बुझिबा, तापरे आमे करिबा। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड मु जहा डेफिनेशन आज पठेबी बा लिखिची ताको आमे नोट रे सबमिट लिखि देबा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।